हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत है कॉमर्स कैंप यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आज की संध्या में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो सेशन है वो पूरी तरह से जर्नलाइजिंग से रिलेटेड होने वाला है। आपको जैसा देख के लग रहा होगा, स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन जर्नलाइजिंग प्रोसेस। जर्नलाइजिंग का क्या मतलब होता है? आपने जर्नल का नाम सुना है। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट देन यू हैव ऑलरेडी लिसन द नेम ऑफ जर्नल। जर्नल, व्हाट इज जर्नल, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जर्नल क्या है, रोजनामचा हिंदी में कहते हैं उसको आप लोग। जर्नल आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जर्नलाइजिंग के बारे में। जर्नलाइजिंग स्टेप क्या है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे जर्नल करना सीख जाते हैं, जर्नल करना उनको आ जाता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वो फंस जाते हैं। तो आज मैं उस सारी चीजों को दूध का दूध पानी का पानी करने आया हूं आप लोगों के बीच में। 5 स्टेप्स में आपको जर्नलाइजिंग सिखा दूंगा गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन जर्नलाइजिंग प्रोसेस, या जर्नलाइजिंग जो करते हैं, जर्नल करने की प्रक्रिया को ही जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब जो जर्नलाइजिंग हम करते हैं वो भले ही हम 1 मिनट में कर ले, 2 मिनट में कर ले, 10 सेकंड में कर ले, लेकिन उसमें इतने सारे स्टेप्स फॉलोड होते हैं। आप अगर सही तरीके से जर्नल करने का सीखेंगे तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, डेफिनेटली करने पड़ेंगे। चलिए आज अब इस मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हम जर्नल किसका करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा तो जर्नल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जो ट्रांजेक्शंस है वो फाइनेंशियल है कि नहीं, उसको देखना है। फाइनेंशियल आई मीन टू से कि जिसमें रुपए का लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है, या बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या नहीं है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका है कि नहीं, ये पहले आप डिटरमाइन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल नेचर और नॉट। ओके, दूसरा है, अब जैसे मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन लेंगे, मैं एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा और मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों मेथड से समझाऊंगा। दूसरा स्टेप है इसमें टू डिटरमाइन द नेम्स ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड। एक ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज करना, सेल करना, रेंट देना, टैक्स देना, बहुत सारी चीजें, खर्चे, आमदनी, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल करना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं उसी को हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। जो इवेंट या जो फाइनेंशियल नेचर का जो कह सकते हैं घटनाएं होती है, फाइनेंशियल नेचर की जो घटनाएं होती है, उसी को हम लोग ट्रांजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांजेक्शन जो है उसमें हम ये देखेंगे कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्टेड हुए हैं। ध्यान देंगे, अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्टेड हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि रेंट पेड, तो रेंट पेड, तो एक अकाउंट हो जाएगा रेंट, दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश या बैंक। कैसे दे रहे हैं वो देखना है, कुछ नहीं बोला हुआ है तो कैश में दिया हमने, ये मानकर चलेंगे। ठीक है, रेंट पेड जो भी है ये हो गया। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट इफेक्टेड। नेचर ऑफ अकाउंट इफेक्टेड मतलब वो जो अकाउंट है उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट्स, बात करेंगे उसके ऊपर। स्टेप पहले समझ लीजिए आप कि हमने जो रेंट, और देखो एक एग्जांपल देता हूं, समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। मैं ये श्योर करता हूं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस का रेंट पेड किए हैं तो हमारा ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉलोड। ठीक है, दूसरा स्टेप, इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं उनका नाम। तो इसमें अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं, एक अकाउंट हो जाएगा रेंट और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश। पहला अकाउंट हो गया रेंट, दूसरा अकाउंट हो गया कैश। ठीक है, ये हो गया। तीसरा स्टेप जो कहता है कि इस जो अकाउंट जो है उसका नेचर बताइए। तो नेचर में रेंट जो है वो नॉमिनल नेचर का है। किस नेचर का है? नॉमिनल। रेंट कौन सा अकाउंट है? रेंट नॉमिनल अकाउंट है। इसका नेचर क्लियर हो गया। आपको मैंने बताया था रेंट जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल है और मॉडर्न अप्रोच से एक्सपेंस है। ठीक है, और कैश ट्रेडिशनल अप्रोच से रियल है और मॉडर्न अप्रोच से एसेट है। अब जो लोग मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं समझे होंगे उनको दिक्कत होगी, तो एक बार मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ लेंगे। रेंट अकाउंट जो है और कैश अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट है। किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। और एक्सपेंस और एसेट किसके अकॉर्डिंग है? ये है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं। तो सर अब चौथा स्टेप जो है हमारा अप्लाई करने बोलता है, रूल। रूल अप्लाई करना है डेबिट और क्रेडिट का। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। रेंट, रेंट आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट में रेंट हमने दिया है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो अगर हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में हमने एक्सपेंस किया है तो उसको डेबिट करेंगे। तो रेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश हमारा रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब कैश रियल अकाउंट है, सिंपल सी बात है, कैश हमारा गया है कि आया है। रियल अकाउंट में ये देखना है कि जो एसेट है या जो रियल अकाउंट है वो आया है कि गया है, क्योंकि रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भैया यहां पर कैश गया है, जब रेंट देंगे तो कैश जाएगा, और जब जाएगा तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात। चलिए, उसके बाद आपको एंट्री करना है। तो एंट्री कैसे करेंगे भैया, यहां पर एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डेट है तो डेट डाल देंगे जिस डेट को दिए हैं। तो ये एक नॉर्मल सा जर्नल एंट्री हो गया, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस तरह से 4-5 स्टेप्स में आप जर्नलाइजिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। अब मशीन परचेज किए हैं, तो मशीन परचेज किए तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हो गया। पहले तो मशीन परचेज किए तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम कहेंगे। तो एक अकाउंट हो जाएगा मशीन और दूसरा हो जाएगा कैश या बैंक। अगर आप चेक से कर दें, मान लीजिए परचेज्ड बाय चेक, ठीक है, तो यहां पर कैश हटा दीजिए, यहां बैंक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जो है मशीन आपका कौन सा अकाउंट है, मशीन रियल अकाउंट है, और बैंक भी क्या है, रियल अकाउंट है, चूंकि एसेट है आपके लिए। अब रियल अकाउंट में ध्यान दीजिएगा कि अब ये तो हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। दूसरा स्टेप हमने डिटरमाइन कर लिया कि कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड होगा। तीसरा स्टेप हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है और ये कौन सा अकाउंट है, तो रियल है दोनों। अब इस पे रियल का रूल लागू हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन आपका आ रहा है, खरीदेंगे तो आएगा, तो मशीन को डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए इसको। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एक अगर डेबिट करना सीख लेंगे तो दूसरा का तो अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, वैसे तुक्केबाजी नहीं करनी है अपने को ये करके चलना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कहीं आपको कंपाउंड एंट्री दे दिया जहां पर एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट होगा, तो वहां क्या कीजिएगा। इसलिए आपको लॉजिकली चीजें करनी है, समझ कर चीजें करनी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा उसको करने का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक छोटा सा मेरे द्वारा कोशिश है कि स्टेप्स जो जर्नलाइजिंग प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको ये स्टेप्स बहुत आसान होंगे, समझ में आएगा। और वीडियो को अगर आप अच्छा लगा है आपको तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। अगर चैनल पे आप सबसे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, बाय।